बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा की जो बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारियां हैं, ये क्या हैं, इनकी अलामात क्या हैं और इनकी वजूहात क्या हैं। तो ये ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम ब्रोंकाइटिस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रोंकाइटिस का जो लफ्ज़ है यह दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक जो है ब्रोंकाई और आइटस, दूसरा जो लफ्ज़ है आइटस। आइटस जैसे अल्फाज आपने जो है वो पहले भी सुने होंगे, जैसे कि हेपाटाइटिस, मेनिंजाइटिस। तो ये क्यों लगाया जाता है, एंड पे आइटस लगाया जाता है। हेपाटाइटिस, हेपा यानी लीवर, मेनिंजिस जो दिमाग की जो बीमारी थी। तो इसका मतलब, आइटस का मतलब होता है सोजिश होना। क्या होना? सोजिश होना। आइटस का मतलब होता है सोजिश होना। जिस ऑर्गन में भी हो, जहाँ पर भी होती है, अगर वहाँ पर इसके एंड पे आइटस लगा दिया जाए तो इसका मतलब है कि उस जगह पर सोजिश होगी। तो ये ब्रोंकाई है। तो ब्रोंकाइटिस अगर हम बोलें तो इसका मतलब है कि ब्रोंकाई में सोजिश हो जाना जो है ब्रोंकाइटिस कहलाता है। स्वेलिंग, इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पर कर देता हूँ। स्वेलिंग इन ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। तो ये होती क्या है और किस वजह से ये होती है, इसकी वजूहत क्या हैं, काजिज़ क्या हैं। तो ये इसके काजिज़ देख लेते हैं आगे। इधर मैं लिख देता हूँ इसकी वजूहत। इसकी वजूहत जो हैं वो एलर्जेंस होते हैं। एलर्जेंस जो हैं ये पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एलर्जी पैदा करे। पार्टिकल्स दैट प्रोड्यूस एलर्जी। कोई भी ऐसे ज़रात जो हैं जो कि एलर्जी पैदा करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को जो है वो एलर्जी होती है वो पेट से, घर में जो पालतू जानवर पाले जाते हैं उनसे एलर्जी होती है। कई जो है उन्हें मट्टी से, सॉइल जो है उनसे, कुछ ख़ास तरह की मट्टी जो है उससे एलर्जी होती है। कुछ जो है उन्हें वो एयर पोल्यूशन जो है उससे एलर्जी होती है। कुछ को पोलन्स जो हैं फूलों के जरदाने जो होते हैं, पोलन्स, जरदाने, इनसे एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी होने की वजह से क्या होता है, ये ब्रोंकाइटिस की बीमारी जो है वो हो जाती है। और इसमें नॉर्मल ब्रोंकाई जो बिल्कुल इस तरह होती है, अंदर वाली जो जगह जो है वो खुली होती है, सांस लेने में मसला कोई नहीं होता। लेकिन जो ही ये बीमारी होती है तो ये अंदर वाली जो दीवार होती है ब्रोंकाई की वो सिकुड़ जाती है और अंदर वाला जो एरिया है वो बहुत कम हो जाने की वजह से सांस की दुश्वारी जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गई भी इसकी जो काजेज़ हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी टाइप्स जो हैं वो क्या हैं, वो देख लेते हैं। तो इसकी जी दो टाइप्स हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये शदीद होती है और कम अरसे तक जो है ये रहने वाली जो है बीमारी, ये ब्रोंकाइटिस जो होती है एक्यूट, जैसे कि ये तकरीबन
वीक्स यानी 2 हफ्तों के लिए ये हो जाए। अगर शदीद खांसी हो तो इसे आप एक्यूट ब्रोंकाइटिस कह सकते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये लंबे अरसे के लिए रहती है। ये अबाउट 3 वीक्स जो है 3 वीक्स 3 हफ्तों से लेकर 3 वीक्स टू 2 ईयर्स 2 साल तक ये बीमारी जो है ये हो सकती है। अच्छा जी, ये तो हो गई भी इसकी अक़साम जो है। अब देख लेते हैं कि इस बीमारी की जो सिम्टम्स हैं, अलामात जो हैं वो कौन सी हैं, तो वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो आगे आ जाती हैं सिम्टम्स। इस बीमारी की सिम्टम्स सबसे पहले क्या होता है जी, कफ, खांसी जो है बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी जो इलामत है वो शॉर्टनेस इन ब्रीथ, सांस जो है छोटी हो जाती है। तीसरी जो है वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी जो हैं अलामात हैं ब्रोंकाइटिस की। अच्छा जी, अगली जो बीमारी है वो थी हमारी एम्फीसीमा। तो एम्फीसीमा जो है ये भी देख लेते हैं इसमें क्या होता है। एम्फीसीमा की जो बीमारी है इसमें जो एल्वियोलाई की दीवारें हैं वो टूट जाती हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। आप यूँ कह लें कि ब्रोंकाइटिस होने के बाद जो है या खांसी लगने के बाद जो है वो एम्फीसीमा की बीमारी जो है हो सकती है। या जो पेशेंट दमे का मरीज़ होते हैं, पेशेंट जो हैं ये इसकी जो काजेज़ होती हैं, वजूहात, वो ये हैं, यानी ये अस्थमा दमा के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी खांसी रहती है, सांस की प्रॉब्लम रहती है। खांसी जो है, कफ है और एलर्जी वगैरह हो जाए उससे भी जो है ये एम्फीसीमा की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर निमोनिया किसी को हो गया है तो निमोनिया की वजह से भी, अगर निमोनिया बिगड़ गया, डबल निमोनिया हो गया तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। अब देखें ज़रा ये दीवारें जो है कैसे टूटती हैं। एल्वियोलाई की दीवारें कुछ इस तरह से होती हैं, यूँ थैली नुमा साख जो होती है फेफड़ों के अंदर। ये तो हो गई नॉर्मल। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो आगे जब एम्फीसीमा की बीमारी हो जाती है तो ये दीवारें कुछ यूँ हो जाती हैं, यहाँ पर बिल्कुल जो है वो थैली नुमा जो है जिसमें जो है बाल नहीं होते। अब आप देखें ज़रा, अगर आप इस जो है ये जो मैंने शक्ल बनाई है इसको आप रस्सी कंसीडर करें। वैसे तो ये एल्वियोलाई होती है ना जो फेफड़ों में मौजूद होती हैं, तो ये एल्वियोलाई है। अगर आप इसको रस्सी कंसीडर करें और इसको भी कंसीडर करें, देखें ख्याल करें, तो ये रस्सी जो है ये बड़ी है, ये रस्सी जो है छोटी है। तो इसका मतलब है इसका एरिया जो है बड़ा था और ये जो एम्फीसीमा की बीमारी होने के बाद जो है एरिया जो एल्वियोलाई का होता है वो छोटा हो जाता है। एरिया जो है छोटा हो जाता है, एरिया डिक्रीज़। तो एरिया डिक्रीज़ होने की वजह से जो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होती है, जो ऑक्सीजन जज़ब होनी होती है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम जो हैं पैदा होती हैं। एम्फीसीमा और जो ब्रोंकाइटिस होती है इसकी जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो तकरीबन सेम है, लेकिन कुछ अलामात जो हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं एम्फीसीमा की। जैसे कि पहली अलामत लॉस इन वेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अचानक वेट जो है वो बंदे का जो गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि पट्ठे जो हैं, मसल जो है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसके अलावा जो दूसरी सिम्टम है
वो ये है कि हर वक्त जो है थकावट का एहसास रहता है, लेज़ीनेस जो है बंदे में आ जाती है, बंदे को कोई काम जो है वो करने पे दिल नहीं करता। बाकी सारी अलामात जो हैं वही ब्रोंकाइटिस वाली हैं जी। शुक्रिया।